God is good and all the time. Amen. हम प्रकाशनी के पुस्तक पढ़ रहे हैं. कितने लोग खुश हैं हम पढ़ रहे बोल के? Amen. Are you learning something? You sure? क्या भूल जा रहे घर जाने के बाद? नहीं ना? Okay, very good. तो हम परमेश्वर के वचन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी कलीसिया में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत एनकरेजिंग मैसेज उनको सीखने उन लोग सुनते हैं, खुश होकर घर जाते हैं, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है वो उनको बहुत सारी बातें पता नहीं है. हाँ, लेकिन बाइबल पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों? अगर हमें जब झूठा शिक्षक हमें मिलता है या हम झूठा शिक्षक हम सुनते हैं, हमें पता कैसा चलेगा कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है? जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं. राइट? यस और नो? वेरी गुड. तो आज हम रेवलेशन कंटिन्यू करेंगे. रेवलेशन चैप्टर 9. वेरी गुड. रेवलेशन चैप्टर 9 आज हम 11 से पढ़ेंगे, वर्स नंबर 11. ओके, बिकॉज 10 is the same thing. 9 and 10 we are speaking the same thing what we continued. Verse number 11 में जब हम पढ़ते हैं बाइबल में क्या लिखा है? And they had a king. Verse number 11. अतः कुंड का दूध उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबदोन और यूनानी में अपुलियोन है. तो यहाँ क्या है? There is an angel of the bottomless pit. Angel of the bottomless pit. Bottomless pit मत जानते हैं ना? अर्थात कुंड. There is no ending. Okay? Looks like what? Cigarette. है ना? Looks like drugs and cigarette. So that is what bottomless pit is. वो अर्थात कुंड है जहां शैतान या दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर ने अभी बांध कर रखा है. किसको बांध कर रखा है? द फॉलन एंजल. सॉरी, द फॉलन एंजल जो स्वर्गदूत जो परमेश्वर के विरुद्ध गए और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए हैं, उन्हें परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें इस कुंड में बांध कर रखा है. ओके, एंड वन डे दिस विल बी, एक दिन क्या होगा? ये खुल जाएगा. और ये जब खुल जाएगा, इस अथार्थ कुंड जब खुल जाएगा, वहां से क्या आएगा? सारी प्रकार की विचित्र प्राणियां जो दुष्ट आत्मा या दुष्ट दूत है, जो स्वर्गदूत थे लेकिन वो पाप के वजह से शैतान बन गए, उन लोग सब इस दुनिया में, संसार में आकर क्या करेंगे? लोगों को सताने लगेंगे. They will begin to torture and torment people. Okay? Now, the Bible says, परमेश्वर का वचन में क्या लिखा? And they had a king over them. Read it again. अतः कुंड का दूध उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबदोन और यूनानी में अपुलियोन है. Okay, यहाँ क्या है? यहाँ उसका एक नाम है. दिस इज नॉट द एंजल फ्रॉम हेवन. ये परमेश्वर का स्वर्गदूत नहीं है, लेकिन ये दुष्ट दूत है. ये शैतान का एक बड़ा आर्क एंजल, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं परमेश्वर का, वैसा ही जो लूसीफर है, उसका मेजर जो है, उसका नाम है अपोलियन. अपोलियन और दूसरा क्या है? अबडोन. ओके, यहां परमेश्वर एक ही इंसान, एक ही जो एंजल है, फॉलन एंजल है, इसमें क्या लिखा है फॉर एंजल? ओनली दूध लिखा है. ओके, सो ये जो दूध है, ये शैतान का दूध है, उसका नाम क्या है? अपोलियन और अबडोन. और इसके पास किसका चाबी है? ये जो कुंड है, इस कुंड का चाबी है. इसके अंदर कौन है? वो दूध है जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है. तो इस जो यहां जो दूध है जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, उनका राजा का नाम क्या है? अपोलियन एंड Abaddon. And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit,
whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue has his name Apollyon. ये ग्रीक भाषा में अपोलियन कहते हैं और हिब्रू भाषा में अबादोन कहते हैं। कुछ कलीसिया में जब हम जाते हैं, कुछ पास्टर लोग क्या करेंगे, हर एक शब्द के लिए ग्रीक और हिब्रू का नाम लेकर लोगों को गुमराह करेंगे। वी मस्ट अंडरस्टैंड, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ग्रीक और हिब्रू सीखना चाहिए। अगर ग्रीक और हिब्रू सीखे उसमें कोई गलत नहीं है, बट when God wants you to know what is Greek and what is Hebrew, he will write it in the Bible and give you the meaning about it. ओके तो अपोलियन इज अ ग्रीक, एक ग्रीक का शब्द है और अबादोन हिब्रू का शब्द है। यानी कि परमेश्वर क्या करेगा, इज़राइल के लोग या जूइश लोग जो है और ये जो जेंटाइल्स जो है, यानी कि यहूदी लोग और जेंटाइल्स को क्या कहते हैं, अन्य जाति लोगों को परमेश्वर क्या करेगा, ये दूध को इस्तेमाल करेगा दोनों प्रकार के लोगों को क्या करने के लिए, कष्ट करने के लिए, टू टॉर्मेंट। ना परमेश्वर प्यारा है, लेकिन परमेश्वर इतना भी प्यार नहीं करेगा कि अगर तुम परमेश्वर के विरुद्ध जाएंगे फिर भी वो तुम्हें प्यार करता रहेगा। आई डोंट बिलीव दैट गॉड्स लव इज अनकंडीशनल। टुडे व्हाट वी हियर इज गॉड इज अनकंडीशनल। सुनने के लिए अच्छा लगता है ना, दिल में बहुत आराम मिलता है। ओ परमेश्वर इतना अनकंडीशनल, तुम कुछ भी करो प्यार करता रहेगा। वो मेरा परमेश्वर नहीं, माय गॉड इज नॉट द गॉड हु लव्स यू अनकंडीशनली। हिज लव इज बेस्ड ऑन कंडीशंस। यू ओबे मी देन आई विल लव यू, इफ यू डोंट ओबे मी आई विल स्पैंक यू। आमेन। Today we hear, oh God's love is unconditional, he'll love you, come। आओ कितना भी प्यार पाप करो या कुछ भी करो, आओ परमेश्वर तुम्हें प्यार करता रहेगा। वैसा परमेश्वर नहीं है। अगर हम पाप करें तो हम परमेश्वर के पास आके पछताव करके क्या करना है, माफ़ी मांगना है, तब ही हमें माफ़ करके हमें प्यार करेगा। ये नहीं कि परमेश्वर प्यार करता रहेगा। ही इज़ नॉट अ मशीन। परमेश्वर को दुख भी लगता है। Amen? तो अगर परमेश्वर, if God's love is unconditional, then we don't need hell. Hell is there because God's love is not unconditional. God's love is conditional. For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever, condition। परमेश्वर जगत से इतना प्यार किया कि अपने इकलौता पुत्र को दिया, और जो कोई विश्वास करे, अगर कोई विश्वास नहीं करेंगे वो नरक जाएगा, लेकिन जो कोई विश्वास करे वो क्या करेगा, अनंत जीवन पाएगा। Amen? Those who believe in him shall have everlasting life. So this God is unconditionally loving you is a false lie of the devil. God is not unconditionally loving you. If you don't love God, you will be a sinner. If you don't obey God, you will be chastised. If you don't obey the gospel, you will go to hell. Condition. अगर परमेश्वर के शुभ समाचार को हम ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी में दंड होगा और हम नरक में जाएंगे। अगर हम परमेश्वर को स्वीकार करेंगे तो वो हमें पाप का क्षमा करके हमें अनंत जीवन देगा। आमीन। तो परमेश्वर क्या करता है, जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध गए हैं, जो दुष्ट है परमेश्वर के विरुद्ध गए हैं, वो किधर है अभी, वो कुंड में है, अर्थात कुंड में है। क्यों? उन लोग ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। उन लोग ने क्या किया, परमेश्वर के विरुद्ध अहंकार बताया, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। जो संसार में जो इंसान लोग थे उनके साथ संबंध रखा उन लोग, और उनके वजह से क्या हो गया, संसार में जो मनुष्य का जनसंख्या है उसमें एक कलंक ले आए उन लोग। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, इस अर्थात कुंड में डाल दिया। किसके लिए? ताकि वो उनको आने वाले दिनों में क्या करे, जज करे, न्याय करे। गॉड इज गोइंग टू जज ऑल दिस फॉलन एंजल्स, द इविल एंजल्स। ओके, तो इसका नाम क्या है? उनका एक राजा है, उनका जो लीडर है उसका नाम क्या है? ग्रीक भाषा में अपोलियन है, हिब्रू भाषा में अबादोन है। यानी कि परमेश्वर कहता है दोनों यहूदी लोगों को और अन्य जाति लोगों को भी वो क्या करेगा, वो उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध फेंकेगा। नाउ
इसका मतलब क्या है? अपोलियोन और अबदोन का मतलब क्या है? डिस्ट्रॉयर। क्या है? डिस्ट्रॉयर मतलब विनाशक, जो विनाशक करने वाला है। तो अपोलियोन अबदोन का मतलब है विनाशक करने वाला। आई डिस्ट्रॉय। ओके, तो ये विनाशक करने वाले दूत क्या करते हैं? संसार में जो लोग हैं परमेश्वर के विरुद्ध, शैतान के लोग ही शैतान के लोगों को क्या करेगा? नष्ट करने वाले हैं। गॉड इज गोइंग टू यूज देम टू जज द पीपल ऑन अर्थ हु आर रिजेक्टिंग गॉड। ऐसा है ना, ऊपर देख के थूकेंगे तो किधर गिरेगा? चेहरे पे ही गिरेगा ना। वैसा ही ये जो लोग हैं परमेश्वर इस घटिया लोगों को ही इस्तेमाल करेगा इन लोगों को न्याय करने के लिए, इन्हें कष्ट पहुंचाने के लिए। गॉड इज गोइंग टू यूज देम टू जज देम। ओके, नाउ वर्स नंबर 12। पहली विपत्ति बीत चुकी। पहली विपत्ति बीत चुकी। हमने देखा ना वर्स नंबर चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 13 में 3 बार क्या लिखा है? वो। ओके, ओके, 3 बार हम पढ़ते हैं वर्स नंबर 13 में चैप्टर 8 में। तो ये अभी बीत चुकी है, पहली विपत्ति बीत चुकी है। देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली हैं। और इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली हैं। अभी क्या आने वाला है? जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो सोने की बेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना, मानो कोई छठवें तो स्वर्ग में आवाज, परमेश्वर का जो सिंहासन है, ओके, जो सिंहासन में है वहां क्या है? देयर आर 4 हॉर्न्स। वहां से क्या आवाज आ रही है? वहां से ये आवाज आ रही है, रीड इट, वर्स नंबर। मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरी थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए खोल दो। हमने पहले जब हम पढ़े वर्स नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 और 7 में हम ये देखते हैं कि 4 स्वर्गदूत क्या करते हैं? वो संसार में जो हवा आने वाला है और या नष्ट आने वाले हैं उसे रोकने के लिए 4 स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? उस हवा को रोक रहे हैं। Did we read that? We studied that, right? 4 angel, 4 जो स्वर्गदूत है, परमेश्वर कहता है अभी नष्ट मत करना, तो उन लोग चारों ओर आने वाला हवा को बंद करके रख रहे हैं। ओके, लेकिन यहां जो है, यहां 4 दूत हैं। ये परमेश्वर के स्वर्गदूत नहीं, लेकिन ये दूत हैं, ये नष्ट करने वाले हैं। And woe is past, one woe is past, behold, there come 2 more hereafter. And the 6th angel sounded, and I heard a voice from the 4 horns of golden altar which is before God, saying, the 6th angel which had the trumpet, loose the 4 angels which are bound in the great river Euphrates. ये अभी किधर? यहां परमेश्वर क्या कहता है? यहां आवाज क्या आ रहा है स्वर्ग से? जो 4 स्वर्गदूत है, ओके, जो 4 स्वर्गदूत है जो कुंड में हैं, उन्हें क्या करने के लिए कहते हैं? उन्हें अभी क्या करो? या यूफ्रेटिस रिवर में, ये जो नदी है, इस नदी में, सॉरी, नॉट ऑन द, ये कुंड से नहीं, ये नदी में जो 4 दूध है उन्हें बांध कर रखा गया है। यू मस्ट अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत जरूरी है। नदी में जो है, जो परमेश्वर, जब एक शैतान एक इंसान के जिंदगी में क्या है, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी। जब यीशु मसीह गया, वो आकर क्या कर रहा है? यीशु मसीह के पास आकर गिर रहा है, और यीशु मसीह उसमें जो शैतान था, जो दुष्ट आत्मा था, उस दुष्ट आत्मा को क्या करता है? सुअर के अंदर जाने के लिए आज्ञा देता है ना? यस और नो? सुअर के अंदर जाने के लिए आज्ञा देने के बाद वो सुअर किधर जाती हैं? कहां जाती है? नदियां में जाती हैं। हाँ, अभी आने वाले महीने में उन लोग अभी क्या करेंगे? अपने भगवान को किधर फेंकेंगे? किधर फेंकेंगे?
नदी में फेंकेंगे। मरने के बाद तुम अगर यूपी में जाएंगे, जब इंसान मरता है, मरने के बाद उसे, उसका जो शरीर है उसे किधर फेंकते हैं? नदी में, गंगा में फेंकते हैं। अच्छा, मैं जब यूपी में गया था लास्ट टाइम, जब जो लॉकडाउन होने से पहले 1 महीना पहला, गए साल मैं यूपी से आ रहा था, ऊपर से देख सकते हैं गंगा जो नदी है, वहां से नीचे देखने के समय हम देख सकते हैं कि नदी के किनारे क्या हो रहा है, मरा हुआ मुर्दे को जला रहे हैं और कुछ मरे हुए मुर्दे को पानी में फेंक रहे हैं। कुछ जलने के बाद फेंक रहे हैं या कुछ जलाने से पहले ही पानी में फेंक रहे हैं। क्यों? वो लोग विश्वास कर रहे हैं कि नदी में फेंकने से वो जो शरीर है या आत्मा है वो शुद्ध हो जाता है। लेकिन उस नदी में क्या होता है? दुष्ट आत्माएं या जो शैतान के जो फरिश्ते हैं वो सब उस नदी में रहते हैं। आजकल देखो, लोग शराब पी के पानी में जाते हैं, ड्रग्स लेके पानी में जाते हैं, रेप करके पानी में जाते हैं। हम देखते हैं कि पानी से शरीर निकलता है। क्यों? दुष्ट आत्मा, बिकॉज ऑफ फरिश्ते। ये जो दुष्ट फरिश्ते हैं उन लोग किधर रहते हैं? नदी में रहते हैं, शरीर में रहते हैं, जानवर के शरीर में रहते हैं या मूर्तियों में रहते हैं। इसलिए मूर्ति को भी नदी में फेंकते हैं, शरीर को नदी में फेंकते हैं। नदियों में क्या होता है? फरिश्ते होते हैं, दुष्ट फरिश्ते। ओके, और यहाँ अभी यूफ्रेटिस नदी में क्या है? ये इधर क्या है? और 4 दुष्ट फरिश्ते हैं और परमेश्वर, वो स्वर्ग से आवाज आ रहा है, उस फरिश्तों को क्या करो? अभी खुला करके छोड़ो, खुला करके छोड़ो। Saying to the 6th angel which had the trumpet, loose the 4 angels which are bound in the great river Euphrates। परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है उन्हें बांध कर कभी परमेश्वर नहीं रखता है, लेकिन जो शैतान का फरिश्ते है उन्हें बांध कर रखा गया है। किसको बांध कर रखा गया है? शैतान के फरिश्ते को बांध कर रखा गया है, परमेश्वर का नहीं। अभी परमेश्वर अभी आज्ञा दे रहा है, स्वर्ग से आज्ञा आ रहा है, इन्हें छोड़ो। ये जो यूफ्रेटिस रिवर जो है ये किधर, कौन से देश से जा रहा है मालूम है? टर्की, या अभी पुराना समय में एफेसस कहते थे, सीरिया, पर्शिया, सीरिया, टर्की, पर्शिया एंड इराक। यस, करेक्ट। ओके, इराक। ये 4 देश के बीच में से ये नदी जा रही है। इसे क्या कहते हैं मालूम है? ये जो नदी है ये चारों देश के बीच में से जा रही है। तो इसे आज उन लोग कहते हैं कि द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ क्रेडल। हाथ में जैसे जब भी बच्चे को हम झूला में डालते हैं ना, वैसा ये झूला जैसा दिख रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। लेकिन इसमें क्या है? परमेश्वर ने 4 दुष्ट फरिश्ते को बांध कर रखा है। ओके, यहां इसी जगह से, दिस इज द प्लेस, इसी जगह में क्या हुआ? पहला मर्डर किधर हुआ था? इधर ही हुआ था। कौन मर्डर किया पहला? सबसे पहला मर्डर किसने किया? कैन ने अपना भाई एबल का मर्डर इस जगह में किया है। गार्डन ऑफ ईडन किधर था? इधर था। परमेश्वर का क्रोध इतना इस देश में आया कि ये जो बगीचा था अभी क्या बन गया? शमशान बन गया। इट्स अ डेजर्ट नाउ। दिस प्लेस इज अ desert. Of course they are becoming richer, but it is a desert, but it was supposed to be a garden. Okay, now loose the 4 angels which are bound in the great river Euphrates. Verse number 15, and the 4 angels were loose. ये 4 दूत जो है उन्हें छोड़ा गया है, which were prepared for an hour. Okay, 1 hour.
1 hour. Read that verse, Rajiv. वे चारों दूत खोले दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की एक तिहाई के मार डालने के लिए तैयार किए गए थे। And the 4 angels were loosed, which were prepared for an hour and a day and a month and a year, for to slay the third part of man. Okay? So, 1 year and a month is 13 month and 1 hour. परमेश्वर ने क्या किया? ये सब रखा है ताकि इनको इस्तेमाल करेगा। किसको? ये 4 फरिश्ते जो है, इस 4 फरिश्ते, दुष्ट फरिश्ते को क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। संसार में जो लोग दुष्ट लोग हैं, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, उन्हें नष्ट करने के लिए। So what they are going to do? Verse number 15, and the 4 angels were loosed, which were prepared for an hour and a day and a month and a year, for to slay the third part of man. ये संसार में जो लोग हैं, उन्हें क्या करने वाले हैं? They will be destroyed. They will be killed. Now, and thus I saw the horses in the vision, and them that read verse number 17. मुझे इस दर्शन में Read 16. उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। कितने करोड़ है? 20 करोड़ फौज। ओके? 20 करोड़ फौज परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है टू डिस्ट्रॉय द थर्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। संसार में जो लोग हैं उन्हें खत्म करने के लिए। वर्स नंबर 17 रीड। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिलम में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिर के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। जैसा परमेश्वर का भी फौज है, वैसा भी शैतान का भी फौज है। हम जब बाइबल में देखते हैं, जब यीशु मसीह आएगा, कैसा आएगा? यीशु मसीह कैसे आएगा? गद्दे में बैठकर आएगा? हाँ, घोड़े में बैठकर आएगा। आमेन। पुराना नियम में जब एलाइशा के बारे में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने एलाइशा को स्वर्ग में ले गया। वो कैसा जाता है? द चैरियट्स ऑफ हॉर्सेस। हम सब जब यीशु मसीह के साथ आएंगे, हम कैसे आएंगे? हॉर्सेस। इन द सेम वे शैतान भी अपना क्या करता है? अपना फौज देता है। हम जब पिक्चर में देखते हैं, हम पिक्चर में जब देखते हैं दूसरे धर्मों के, इसमें उनका भी, उन लोग जब लड़ाई के लिए जा रहे हैं, उनके पास क्या होता है? घोड़े होते हैं। सजा कर घोड़े को ले जाते हैं उन लोग लड़ाई करने के लिए। ये जो घोड़े हैं, दिस इज समथिंग, दिस इज डीमन। ये क्या है? शैतान है, ये दुष्ट आत्माएं। देखो, एंड आई सॉ द हॉर्सेस इन द विजन and them that sat on them having breastplates of fire. आग। परमेश्वर पहला संसार को कैसा नष्ट किया था? पहली बार परमेश्वर ने संसार को कैसा नष्ट किया था? यूनिवर्सल फ्लड। ओके? पानी से, बाढ़ से, करेक्ट? बाय फ्लड। लेकिन अभी परमेश्वर क्या करने वाला है? And thus I saw the horses in the vision, and them that sat on them having breastplates of fire and of jacinth and brimstone, and the head of the horses were as the heads of lion, and out of their mouth issued fire, smoke and brimstone. इनके मुंह से क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? Come on, राजीव। मुझे इस दर्शन घोड़े और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। आग, धुआं और गंधक गंधक निकलते थे।
देखो, ये जब परमेश्वर के वचन लिखा गया था उस समय क्या उनके बारे में, ये जो मिसाइल के बारे में पता नहीं था, मिशन गन के बारे में पता नहीं था, बॉम्ब के बारे में पता नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर सब कुछ जानता है ना। तो अभी सब कुछ रेडी हुआ है, न्यूक्लियर बॉम्ब सब रेडी हो चुका है। ये संसार के लोग क्या कर रहे हैं अभी, ये सब तैयार हो रहे हैं ये संसार को नष्ट करने के लिए। और परमेश्वर क्या करेगा, उनका ही तुक उठाकर उनके ही मुंह पर फेंकेगा, उनका ही कीचड़ उठाकर उनका ही मुंह पर फेंकेगा। और हम पढ़ते हैं बाइबल में कि परमेश्वर इस संसार को कैसा नष्ट करेगा, आग, धुआं और गंधक से नष्ट करेगा। फायर, स्मोक एंड ब्रिमस्टोन। देखो, जब धुआं आ जाता है क्या हो जाएगा, सफोकेशन हो जाएगा, है ना, सांस लेने के लिए नहीं होगा। जब आग आएगी और आग क्या करेगी, जला देगी, जलाने के बाद धुआं निकलेगी। जब बॉम्ब डालेंगे धुआं निकलता है, धुआं निकलने के बाद क्या आएगा, लोग सफोकेट हो जाएंगे। अभी हमें ट्रेन किया गया है मास्क पहनने के लिए, मास्क पहनो, मास्क पहनो, मास्क पहनो बोल के। दिस इज ऑल ट्रेनिंग, अपना माइंड को ट्रेन करने के लिए। स्मोक एंड देन ब्रिमस्टोन। जब सोदोम और गमोरा को परमेश्वर ने नष्ट किया था, परमेश्वर ने ये सब इस्तेमाल किया था। और ये संसार अभी ऐसा ही हो रहा है, ये संसार अभी उस समय जैसा था वैसा ही अभी हो रहा है। इसलिए परमेश्वर यही चीज इस्तेमाल करेगा और ये संसार नष्ट होने वाले हैं। By these three was the third part of men killed by fire and by the smoke and by the brimstone which issued out of their mouth. Read verse number 18. इन तीनों महामारियों is that what महामारियों is pandemic? हाँ, अभी हम बोल रहे हैं ना पेंडेमिक, कोरोना पेंडेमिक, कोरोना का महामारी। लेकिन यहां देखो, ये जो शब्द है महामारी, परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है यहां परमेश्वर के वचन में। ये तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे। कहां से निकल रही है, मुंह से निकल रही है, इसलिए मास्क पहनो, कोरोना फैलेगा। मुंह से निकल रही है, ये महामारी है। जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई। मनुष्यों की 1/3 ऑफ मैन मार डाली गई है। वर्स नंबर 19। क्योंकि उन घोरों की सामर्थ उनके मुंह और उनके पूंछों में थी, इसलिए कि उनके पूंछें सांपों जैसा थी और उनके पूंछ के सिर भी थे और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाए थे। आपने ये देखा रहेगा ना, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट यू कॉल फॉर दैट, जो बॉम्ब डालने के लिए ले जा रहे हैं ना, सामने ऐसा रहता है, फौजी लोग इस्तेमाल। अरे सर मुंडी क्यों हिला रहे हैं, नाम बताओ। हाँ, कौन सा टैंक, वाटर टैंक नहीं है, कौन सा टैंक है, मिसाइल टैंक, है ना, इसे इस्तेमाल करें। ये पूंछ जैसा है, इसमें से क्या आ रहा है, आग निकलती है। इसमें से क्या आएगी, धुआं आएगी। इसमें से क्या आएगी, बारूद आती है। फायर, स्मोक एंड ब्रिमस्टोन। आई मीन बाइबल वॉज रिटन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, बाइबल हजारों साल पहले लिखा गया था, लेकिन परमेश्वर सब कुछ उस समय ही देख रहा है। एवरीथिंग इज हियर। It's amazing when you study the word of God, like wow, God was looking. जब परमेश्वर के वचन हम पढ़ते हैं, अरे ये कुछ कहानी नहीं, this is not fairy tale, ये एक ऐसा कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। और परमेश्वर देख रहा है, हजारों साल पहले ही देखा था ये सब होने वाला है। शैतान ऐसा कार्य करने के लिए मनुष्य को इस्तेमाल करेगा। Then बाकी मनुष्य ने जो उन मरियों से ना मरे, 19, read verse number 19. क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और ये जो घोड़ा है, ये ऐसे घोड़े नहीं है, ये these are demons, these are evil angels,
ओके ये ऐसा घोड़ा जो हम लड़ाई के लिए घोड़ा इस्तेमाल करें वो घोड़ा नहीं, दिस आर स्पिरिचुअल डीमंस, ये ऐसे घोड़े हैं। एंड इट सेज उनका दे हैव ब्रेस्ट प्लेट्स ऑफ फायर, ब्रेस्ट प्लेट्स ऑफ फायर। घोड़े से आग निकलता है नहीं, इससे आग निकलता है। दे हैव ब्रेस्ट प्लेट। अभी लड़ाई के लिए क्या इस्तेमाल होता है? हु नोज हाउ टू ड्रॉ हेलीकॉप्टर या फायर जेट? हाँ, who was that? Okay, that's 6. As long as you understand. Okay? What does it look like? You read Revelation 9 तुम पढ़ो और इसको देखो और इसको देखो, परमेश्वर इसका ही बात कर रहा है। The helicopter, fire jets and aeroplanes are made out of breastplate of iron. ऊपर से आग फेंकते हैं उन लोग, उनके पूंछ में आवाज कैसी आ रही है? धुआं निकल रहा है ना? कभी देखा आपने एरोप्लेन को? हाँ, धुआं निकलती है। Fire comes. God is just writing everything. God is writing about the tank. God is writing about the fighting jets. परमेश्वर ये सब कुछ लिख रहा है जो लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, करने वाले हैं। परमेश्वर देख रहा है और कहता है तुम तैयार हो जाए। ये सच्चाई जानने के बाद हमें क्या करना है? हमें अपने आप आराम से जीना नहीं चाहिए। अगर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, यीशु मसीह को तुरंत ग्रहण करना चाहिए। Amen? Okay, read verse number 19. क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनके पूंछों में थी। हाँ, उन सामर्थ किधर है? पूंछों में है और मुंह में है। यहां से क्या जाती है? गोली जाती है। यहां से धुआं निकलती है, यहां से आग निकलती है, यहां से गोली निकलती है, आग निकलती है। इस घोड़े से, घोड़े के मुंह से। गो अहेड। इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसा थी। हाँ, उनके पूंछें सांपों जैसा थी, सांपों जैसा थी, और उन पूंछ के सिर भी थे और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। For their power is in their mouth and in their tails, for their tails were like unto serpents and had heads, and with them they do hurt. परमेश्वर इनको इस्तेमाल करेगा संसार के जो लोग हैं उन्हें क्या करने के लिए? पीड़ा देने के लिए, है ना? लड़ाई के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? यही चीज इस्तेमाल करते हैं। नाउ वर्स नंबर 20। बाकी मनुष्य ने जो उन मरियों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से ना मर फिराया, कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पित्तल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करे, जो ना देखे, ना सुन, ना चल सकती हैं। देखो ये संसार में क्या है ना, लोग कभी समझते नहीं, कितने भी बोलो वो अपना शानपति ही दिखाएंगे, है क्या नहीं? कितना भी बोलो भाई, उनका पास कुछ ना कुछ रीजन होता है परमेश्वर से क्वेश्चन करने के लिए। परमेश्वर आराम से पूरा क्लीन लिखकर हमें बता रहा है कि भाई तुम मन फिराओ, तुम्हारे मार्ग से तुम दूसरे मार्ग, मेरे मार्ग में निकलो, मैं तुम्हें अनंत उद्धार दूंगा, अनंत जीवन दूंगा, शांति दूंगा, क्षमा करूंगा। लेकिन लोग बोलते हैं नहीं 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 नहीं, हमें यही करना है। परमेश्वर कहता है and the rest of the men which were not killed, बहुत सारे लोग मर चुके हैं। क्यों? आग के वजह से, धुआं के वजह से, बारूद के वजह से। लेकिन बहुत सारे लोग अभी मरे भी नहीं हैं, कुछ लोग और जिंदा हैं। The rest of the men which were not killed by these plagues yet repented not of the works of their hands. ये लोग बचे हुए हैं। ये लोग बचे क्यों हैं? परमेश्वर चाहता है कि अब तो मन फिराओ, अब तो तुम पाप से क्षमा मांगो, अब तो उद्धार पाओ। लेकिन लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, देखो हम बच गए,
हम मन नहीं फिरा, हम वापस उसी पे जाएंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ठीक ठाक उसी पे अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है। लोग अभी क्या करते हैं, जो लोग परमेश्वर के डर में अगर मन नहीं फिराएंगे, अगर वो पाप में जिएंगे, उनका दिल परमेश्वर क्या करेगा, इतना गट करेगा, वो पाप से अभी मन फिराएंगे भी नहीं। They will not repent of their sin even if they want to. They are called reprobates. परमेश्वर उन्हें क्या कहता है? Reprobates मतलब अगर वो चाहे भी वो परमेश्वर को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन लोग पाप में इतने डूब चुके हैं कि अभी परमेश्वर का डर नहीं है उनके दिल में, परमेश्वर के लिए प्यार नहीं है, सच्चाई ढूंढते नहीं उन लोग, और उनका दिल ऐसा हो चुका है कि लोकन जैसा हो चुका है कि नरम का बात ही नहीं है, उन लोग कभी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे। मेरा प्रार्थना है कि यहाँ जो भी है यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, तुम लोग बोल रहे हैं मेरा परिवार क्या सोचेगा, मेरा गांव में लोग क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त लोग क्या बोलेंगे, मैं कैसे यीशु मसीह को ग्रहण करता हूँ, मैं उसे प्यार करता हूँ लेकिन ग्रहण नहीं करूँगा, ग्रहण करता हूँ लेकिन लोगों को नहीं बताऊँगा, और इसके वजह से लोग क्या करें, चुप चुप के जी रहे आज। लेकिन ऐसा एक दिन आने वाला है, एक दिन ऐसे आने वाला है कि अगर तुम यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए समय मिलेगा तो भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा दिल अभी इतना गट होने वाला है, क्योंकि जब समय परमेश्वर ने दिया तुमने इस्तेमाल नहीं किया। और इन लोग क्या कर रहे हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द मैन विच वे नॉट किल्ड बाय दिस प्लेग येट रिपेंटेड नॉट। बी केयरफुल ऑफ चर्चेस एंड प्रीचर्स दैट टीचेस दैट यू डोंट हैव टू रिपेंट, दे आर फ्रॉम द पिट ऑफ हेल प्रीचिंग अ फॉल्स गॉस्पेल। परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान पछताव कर यीशु मसीह के पास आए। आमीन। The problem here is they repented not. उन लोग मन नहीं फिरा रहे हैं, उन लोग अपने धर्म को छोड़कर यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते हैं, उनके पाप को छोड़कर यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते हैं। उन लोग कहते हैं कि हम धर्म को साथ में ले आ सके या हमारे पाप को भी साथ ले आ सके। परमेश्वर कहता है नहीं, you got to repent, मन फिराओ, पछताव करो। The Bible says, and the rest of the men which were not killed by this plague yet repented not of the works of their hands. What is that? Sin. They repented not of the works of their hands, that they should not worship devils. उन लोग किसको आराधना करते हैं? शैतान को। तुम लोग कुछ लोग यहाँ यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, तुम लोग बोलेंगे नहीं पास्टर जी, लेकिन मैं यीशु मसीह को आराधना नहीं करता हूँ, लेकिन मैं शैतान को जरूर आराधना नहीं करता हूँ। ऐसा कुछ लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये सच बात है, जो यीशु मसीह को आराधना नहीं करता है, जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता है, वो क्या करता है, वो किसी और को भी आराधना करे, वो सब क्या है, वो सब है शैतान। Everything else that you worship other than Jesus is the devil, the Bible says. परमेश्वर तुम्हें ये अपना मलहम नहीं लगा रहा है, बा ये चलता है, कुछ भी करो चलेगा, हम तुम्हें हम अंधा कानून करेंगे, हम नज़र हटाएंगे, तुम कुछ भी करो, ऐसा नहीं चलता यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह कहता है अगर मैं नहीं तो बाकी सब क्या है, शैतान है। जस्ट जीसस। एक ही परमेश्वर है इस दुनिया में। There is only one God, one true God, and He became man. His name is Jesus Christ. एक ही परमेश्वर है। बाकी जो भी तुम पूजा करते हो, आराधना करते हो, वो क्या, परमेश्वर का वचन कहता है वो शैतान है। तुम अपने मूर्ति बनाओ, ओके, या कुछ भी करो, परमेश्वर कहता है वो शैतान है। यानी कि अभी मैं सोचो ये एक मूर्ति है और इसको सामने जाके मैं क्या करूं, दिया लगाऊं, फूल चढ़ाऊं, इससे प्रार्थना करूं। परमेश्वर कहता है इसमें क्या है, शैतान। देखो मैं सच बोल रहा हूं, इसको अगर तुम घर पे लेके जाएंगे, इसको तुम्हारे घर में एक टेबल पर रखकर, ये जो टॉर्च है इसके पास तुम अगर रोज प्रार्थना करेंगे, ये तुम्हारा प्रार्थना का जवाब जरूर देगा। If you pray to this lamp, it will answer your prayer, guaranteed.
तुम इससे प्रार्थना करेंगे तो ये तुम्हारा प्रार्थना का जवाब देगा। ये तुम्हें बच्चा भी दे सकता है, ये तुम्हें चंगाई भी दे। दिस कैन इवन हील योर सिकनेस, बिकॉज द मोमेंट यू बिगिन टू प्रे, Satan comes and lives inside this. जब तुम इसके साथ प्रार्थना करने के लिए शुरू करते हैं, शैतान इसके अंदर आकर शामिल हो जाता है, और शैतान क्या करता है, इसके द्वारा तुम्हें तुम्हारा प्रार्थना का जवाब देता है। इसी कारण आज लोग क्या करते हैं, जाकर मूर्तियों के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। कहते हैं मैं इधर जाके प्रार्थना किया, मेरा बच्चा हो गया, इधर जाके प्रार्थना किया, मेरा शादी हो गया, इधर जाके प्रार्थना किया, मेरा लोन पास हो गया, मुझे चंगाई मिल गई। लेकिन ये सब शैतान देता है। शैतान के पास भी शक्ति है। Even Satan has power. Because when you don't worship God, then Satan gives you what God does not want to give you. जो परमेश्वर नहीं देना चाहता है, वो शैतान तुम्हें जरूर देगा। इसीलिए लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के पास जाएंगे तो वो हमें पवित्र जिंदगी जीने के लिए कहता है, इसलिए मैं मूर्ति बनाऊंगा। किसका? यीशु का मूर्ति बनाऊंगा, मरियम का मूर्ति बनाऊंगा, इसका उसका, ये भगवान वो भगवान, सब फरिश्ते का मूर्ति बनाऊंगा, मेरे प्रधानमंत्री का मूर्ति बनाऊंगा, मूर्ति बनाकर उनके सामने पूजा करूंगा। ये देश अभी ऐसा ही चल रहा है, पूरा दुनिया भी ऐसा चल रहा है। जब हम यीशु मसीह को आराधना नहीं करते, हम शैतान की आराधना करते हैं। एनीथिंग एल्स यू वर्शिप अदर देन जीसस इज द डेविल, द बाइबल सेज। द बाइबल सेज, परमेश्वर, रीड इट अगेन, वर्स नंबर 20। बाकी मनुष्य ने जो उन मरियों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से ना मन फिराया, अपने हाथों के कामों से ना मन फिराया। उन लोग क्या नहीं किया, पाप से बचाव नहीं किया। उन लोग मूर्ति पूजा करते थे, उसमें से उन लोग मन नहीं फिराया। हाथों से मूर्ति बनाते हैं, हाथों से उस मूर्ति को फूल चढ़ाते हैं, दिया लगाते हैं। दिस इज नॉट व्हाट गॉड वांट्स। ये परमेश्वर नहीं चाहता है। लेकिन हमने अभी सोचे, हमने क्या किया, साइकोलॉजी इस्तेमाल किया, हमारा आइडिया इस्तेमाल, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा चलता है, ऐसा कुछ नहीं, परमेश्वर कुछ नहीं सोचेगा, ये सब हमारी परंपरा से चलकर आता है, ऐसा प्रॉब्लम कुछ नहीं, हम ये बोलते हैं, है ना, सुना है आप लोग ने। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं 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 नहीं, इफ इट इज नॉट जीसस क्राइस्ट, अगर यीशु मसीह नहीं है तो बाकी सब शैतान है। तो पास्टर क्या आप मेरे धर्म को शैतान के धर्म? हाँ जी, ऑफ कोर्स, जरूर। अगर यीशु मसीह को आराधना करने वाली धर्म नहीं है तो बाकी सब शैतान का धर्म है। एंड आई एम नॉट अफ्रेड टू से दैट। दिस इज द ट्रूथ। यू आर वर्शिपिंग द डेविल इफ यू डोंट वर्शिप द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ द बाइबल। परमेश्वर यीशु मसीह, बाइबल के यीशु मसीह को अगर तुम आराधना नहीं करते हैं तो बाकी जो भी आराधना करते वो शैतान है। लेकिन मेरा तो प्रार्थना, मेरा तो चंगाई हो गया, ऑफ कोर्स शैतान तुम्हें चंगाई दे सकता है। सो डोंट फॉल फॉर इट। हीलिंग विल नॉट ब्रिंग salvation. Healing will take you away from God. Miracles will not bring salvation. Miracles will harden your heart away from God. Don't seek after miracles, seek after Jesus Christ. मिरेकल मिरेकल बोल के भागो मत। मिरेकल के वजह से आज कितने लोग, करोड़ों लोग दुष्ट धर्मों में फंसे हुए हैं, गलत शिक्षाओं में फंसे हुए हैं। लोग भागते हैं, इधर प्रोफेसी होता है, उधर मिरेकल होता है, इधर ये वो हीलिंग होता है। हीलिंग उधार नहीं ले आता है, सिर्फ और सिर्फ शुभ समाचार हमें उधार दिलाता है। Only the gospel brings salvation, not healing. Healing will take you away from Christ. Miracles will take you away from Christ. Miracle, चंगाई, जो चमत्कार, ये सब परमेश्वर से दूर तुम्हें ले जाएंगे। अगर तुम यीशु मसीह के पास रहेंगे, परमेश्वर तुम्हें चंगाई दे सकता है, वो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार ले आ सकता है। लेकिन तुम्हें यीशु मसीह के पास भागना है, चमत्कार ढूंढकर भागो मत। बहुत, ये जो 10 लोग कुष्ठ रोग में, कितने लोग थे बाइबल में हम देखते हैं ना, यीशु मसीह जब एक गांव से जा रहा था, वहां 10 लोग थे और 10 लोगों को क्या था, कुष्ठ रोग था। कितने लोग? 10 लोग।
यीशु मसीह ने कितने लोगों को चंगाई दिया? हाँ, 10 लोगों को चंगाई दिया। 10 लोगों के जिंदगी में चमत्कार हुआ, लेकिन उद्धार कितने लोग ने पाए? सिर्फ एक, ओनली वन। Miracles don't save you. Only the gospel saves you. So don't run after miracle, run to God. 10 लोगों में 9 लोग दूर गए चंगाई लेकर, पा लिया, चमत्कार हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, लेकिन हमें यीशु नहीं चाहिए। सिर्फ एक इंसान उद्धार पा लिया। बाकी सब बोले नहीं भाई, मेरा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, देखो सब कुछ ठीक ठाक है, पैसा है, धन दौलत है, देखो सब अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, घर में खाना है, ठीक ठाक है। क्या प्रार्थना, क्या चर्च, क्या क्या यीशु मसीह, व्हाट इज द यूज? एंड द रेस्ट ऑफ द, व्हाट इज द टाइम? 9? And the rest of the men which were not killed by these plagues yet repented not of works of their hands, that they should not worship the devils, idols of gold, सोना चांदी और पितल। ब्रॉन्ज मेडल मिल गया, सिल्वर मेडल मिल गया। That is worship. People are worshipping it. I'm sorry. It is a worshipping of gold medal. I understand. There is so much of the pride to take upon a country. But the whole world is worshipping that gold medal, silver medal, bronze medal. Money, gold. That's worship, because that is what will keep you. क्या है भाई, काम चर्च क्यों नहीं काम था, है ना? That they should not worship devils, the idols of gold, silver and brass and stone and of wood, which neither can see nor hear nor वो देख नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, बात नहीं कर सकता है, सुन नहीं सकता है, वो मूर्ति है, फिर भी लोग उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। देखो देखो वर्स नंबर 19, neither repented they of their murders nor of their sorceries nor of their fornication nor of their theft. By doing all this you are stealing from God what belongs to God. और परमेश्वर के वचन में लिखा है, इस सब के बावजूद भी लोग मन नहीं फिराए, लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए, लोग पाप के मार्ग में ही चले, सोना चांदी और पितल के पीछे ही भागे। आज तुम देखो कलीसिया के लिए लोगों को पूछो, बोलो अरे चर्च को जाओ यार, परमेश्वर का वचन का प्रचार हो रहा है, सुनो। आएंगे कुछ लोग, लेकिन ओलंपिक जब स्टार्ट होता है टीवी के सामने सब खड़े रहते हैं, स्टेडियम में हजारों करोड़ों लोग जाते हैं, क्यों? सोना चांदी और पितल को आराधना करते हैं। एंड गॉड विल जज एवरीबॉडी। द गॉड ऑफ द बाइबल का परमेश्वर जो है वो क्या करेगा? सबको न्याय देगा। शैतान को नष्ट करने वाला है, लेकिन अब शैतान का नष्ट अभी नहीं होगा, और कुछ बाकी हैं। आगे आगे देखो, पिक्चर अब भी बाकी है, अभी शुरू हुआ है 9 में। आने वाले संडे में जब 10 में हम देखेंगे, दिमाग क्या होगा? दिमाग फटेगा। अगर यीशु मसीह को ग्रहण किया है, दिल में आराम मिलेगा। आमीन। अगर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, मैं आपसे विनती करूंगा, ये संसार के डर से, धर्म के डर से अपने आप को नर्क में मत फेंको, परमेश्वर के पास आओ, मन फिराओ, मूर्तियों से हटो, धर्म से हटो, यीशु मसीह के पास आओ। वो तुमसे प्यार करेगा, वो तुम्हें बचाएगा, वो तुम्हें पाप से क्षमा करेगा और तुम्हें नया जीवन देगा, तुम्हारे ज़िंदगी में परिवर्तन ले आएगा। आमीन। परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा, तुम्हारा प्रार्थना सुनेगा। अगर तुम यीशु मसीह को नफरत करेंगे, तो जब यीशु मसीह को कोई नफरत करता है, वो शैतान के पीछे भागता है, और जो शैतान के पीछे भागता है उसका नष्ट
तुरंत आने वाला है। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपकी स्तुति करते हैं, आपको आराधना करते हैं प्रभु, आपका नाम ऊंचा करते हैं। इस सुबह के समय आपका प्रचार, जो वचन को प्रचार किया हमने, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वचन के द्वारा आपके बच्चों का विश्वास को स्ट्रॉन्ग करे और बढ़ाए प्रभु। जो आपको ग्रहण नहीं किया वो आपको ग्रहण कर सके प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये सच्चाई आपने हमारे पास ले आया, हमें आशीष दिया है, हमें बचाया है, अद्भुत कार्य किया आपने हमारी ज़िंदगी में। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका नाम महान हो जाए, आपकी स्तुति हो जाए। अगर कोई यहाँ है आपको ग्रहण नहीं किया, हम प्रार्थना करते हैं उन लोग जल्द से जल्द आपको ग्रहण कर सके। जो लोग बैप्टिज़्म नहीं लिया प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तुरंत वो बैप्टिज़्म लेने की डिसीजन ले सकें। और हम प्रार्थना करते हैं कि आपका महिमा हो जाए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन।